34वें नेशनल गेम्स के नाम पर एक और बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बिहार की खिलाड़ी खुशबू कुमारी के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर एक दूसरी खुशबू कुमारी ने न सिर्फ डिप्लोमा किया बल्कि उस डिप्लोमा के आधार पर बिहार पुलिस में नौकरी ली। फिलहाल आरोपी खुशबू कुमारी बिहार पुलिस खेलकूद के स्पोर्ट्स इंचार्ज है। गेम की खिलाड़ी खुशबू के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर डिप्लोमा और फिर नौकरी। बिहार की खुशबू कुमारी का बड़ा फर्जीवाड़ा। विवादों में घिरे 34वें नेशनल गेम्स में एक और विवाद जुड़ गया है। नेशनल गेम्स में भाग लेने वाली बिहार की एक खिलाड़ी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने आरोप लगाया है कि 2011 में झारखंड में हुए 34वें नेशनल गेम्स में बिहार से शेखपुरा के बरबीघा की खुशबू कुमारी ने भाग लिया था, जो फिलहाल एसएसबी दिल्ली में तैनात है। लेकिन खिलाड़ी खुशबू कुमारी के नाम पर एक दूसरी खुशबू कुमारी ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर पहले कोलकाता से डिप्लोमा किया और अब बिहार पुलिस के खेलकूद की स्पोर्ट्स इंचार्ज बन गई। डॉक्यूमेंट कहता है कि खुशबू कुमारी ने झारखंड में जो नेशनल गेम हुआ था उसमें पार्टिसिपेट की थी, लेकिन ये वाली खुशबू कुमारी डुप्लीकेट है। असली खुशबू कुमारी की तस्वीर हमारे साथ में है, पास में है। जिस आप बिहार की बेटी को देख रहे हैं, ये खुशबू कुमारी है, शेखपुरा बरबीघा की रहने वाली। इसके पिता का नाम कृष्ण मुरारी है, लेकिन इस खुशबू कुमारी के डॉक्यूमेंट का प्रयोग इस खुशबू कुमारी ने, जिसके पिता का नाम कमलेश तिवारी है, उसने यूज किया और कोलकाता में यह कहते हुए डिप्लोमा किया स्पोर्ट्स में कि उसने 34वें राष्ट्रीय गेम में हिस्सा लिया था। 2011 में जो पार्टिसिपेट की थी खुशबू कुमारी से पूरा बरबीघा वाली, वह भी कार्यरत है सरकारी सेवा में। वो एसएसबी घिटोरनी दिल्ली में कार्यरत है और बिहार की खुशबू जो है वो अभी बिहार पुलिस पे है। और आज के डेट में जिसने 2016 में 2011 के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके डिप्लोमा कोर्स किया, वह आज बिहार के पुलिस खेलकूद की स्पोर्ट्स इंचार्ज बनी हुई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा का आरोप है कि जब उन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया और लीगल नोटिस भेजा तो उन्हें धमकी दी जाने लगी, लेकिन फिर बाद में बिहार पुलिस ने झारखंड ओलंपिक संघ की मदद मांगी। पूरे मामले को लेकर ओलंपिक संघ ने अपनी जांच रिपोर्ट बिहार पुलिस को भेज दी है। खुशबू कुमारी ये ओरिजिनल वाली खुशबू कुमारी है, जो कि शेखपुरा बिहार की रहने वाली है। इसने 34वें राष्ट्रीय गेम में बतौर एथलीट हिस्सा लिया था। उसकी तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए। इस बच्ची के पिता का नाम कृष्ण मुरारी है, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट के आधार पर यह कहते हुए कि हमने 34वें राष्ट्रीय गेम में हिस्सा लिया था, एक दूसरी खुशबू कुमारी आ गई और उस खुशबू कुमारी का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये खुशबू कुमारी आ गई, जिसके पिता का नाम कमलेश तिवारी। बिहार पुलिस में ये लिखा हुआ है कि भारतीय खेल प्राधिकार ने एथलीट के रूप में हिस्सा लिया और सफलतापूर्वक डिप्लोमा प्रदान किया। ये पूरी तरह से फर्जी है। पाठक जी ने कहा कि जो हमारे यहाँ रजिस्टर में एक खुशबू कुमारी का नाम है, हमने बिहार को भेज दिया है, तो यह एस्टेब्लिश हो चुका है कि खुशबू कुमारी केवल एक का फर्जीवाड़ा हुआ। एक ही खुशबू कुमारी है, दो जगह कैसे इस्तेमाल हो गया। और सबसे बड़ी चीज है कि जो खुशबू कुमारी जी ओरिजिनल, ये हम लोग पटना में BMP 5 को, एक मिनट, BMP 5 में जब ये जांच चल रही थी तो वहाँ के डीएसपी ने बुलाया था, तो हमने कहा कि दोनों खुशबू को बुलाइए। तो बरबीघा की बेटी खुशबू कुमारी वहाँ पार्टिसिपेट की, वहाँ गई BMP के सामने 5 में, डुप्लीकेट नहीं आई, बुलाते रह गए। वो 2 दिन का टाइम था, वो नहीं आई। यह चीज फाइल में लिखा गया है। नेशनल गेम से देश दुनिया में झारखंड का मान सम्मान बढ़ा है, लेकिन घोटाले के दाग भी लगे हैं। वहीं अब इसमें शामिल होने वाले बिहार की एक खिलाड़ी का फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर लड़की बिहार पुलिस खेलकूद में स्पोर्ट्स इंचार्ज बन गई। बिहार की पुलिस और झारखंड की सरकार इस फर्जीवाड़े की जांच किस हद तक कराती है। सवाल यह नहीं है कि असली खुशबू कुमारी के डॉक्यूमेंट का प्रयोग हुआ, सवाल यह है कि क्या फर्जीवाड़ा करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश होगा। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, रांची।
और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, 34वें नेशनल गेम्स में एक और फर्जीवाड़े का पता चला है। इसके पहले भी कई घोटाले उजागर हुए हैं और अब एक और फर्जीवाड़ा अपने आप में एक महा घोटाला है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय गेम में घोटाले हुए, कई चेहरे जमानत पर हैं, मुझे लगता है कि पूरी स्क्रिप्ट उनकी ही मदद से लिखी गई। अन्यथा इसका कोई जवाब नहीं कि एक बिहार की बेटी जो एथलीट थी, वो दौड़ती है मैदान में, उसके नाम से मेडल भी आता है, लेकिन जब प्रमाण पत्र जारी करने की बात होती है तो वो प्रमाण पत्र किसी और के नाम से जारी हो जाता है। नेशनल गेम घोटाले की चर्चा जितनी झारखंड में हुई है, पूरे देश में झारखंड की बदनामी हुई थी कि किस प्रकार लोगों ने नेशनल गेम को घोटाला गेम बना दिया था। कई ऐसे नाम है राजा अब भी जो कि जमानत पर चल रहे हैं, जांच का सामना कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि 2011 में नेशनल गेम हुए थे, 34वां नेशनल गेम रांची में, झारखंड में, लेकिन ये फर्जीवाड़े का खुलासा होने में लगभग 11 से 12 साल का वक्त लग गया। वह भी मामला तब सामने आया जब बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसकी रिपोर्ट में लगातार हमारी टीम न्यूज 11 प्रसारित करिए कि गुड्डू बाबा का परिचय यह है कि बिहार में जो राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी समाधि बनाने में इनका अहम योगदान रहा है। पटना के बांस घाट पर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति हुआ करती थी और उस मूर्ति के नीचे आवारा कुत्ते लगातार सोते थे और तरह तरह के आवारा पशुओं का वो जमावड़ा हुआ करता था। गुड्डू बाबा के प्रयास से ही पटना के बांस घाट में राजेंद्र प्रसाद की समाधि बनी है और साथ ही जो पीएमसीएच में लवारिस लाशों का जो कुप्रबंधन था, इनके ही प्रयास से अब सब कुछ सिस्टमेटिक हुआ है। ये गुड्डू बाबा का संक्षिप्त परिचय है। इनके ही पास उनके अपने माध्यम से, कई सूत्रों के माध्यम से खबर आई कि जो असली एथलीट थी शेखपुरा के बिहार की रहने वाली, शेखपुरा बरबीघा की रहने वाली खुशबू कुमारी, पिता का नाम कृष्ण मुरारी, उसने दौड़ लगाई थी। लेकिन एक खुशबू कुमारी सासाराम की रहने वाली है, जिनके पिता का नाम कमलेश तिवारी है, उसने अपने नाम से सर्टिफिकेट जारी करवा लिया। सर्टिफिकेट ही जारी नहीं करवाया, बल्कि कई जगहों पर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, उसने इसी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर स्पोर्ट्स में डिप्लोमा कर लिया। वहां उन्होंने दिखाया कि राष्ट्रीय गेम में उन्होंने बतौर प्रतिभागी हिस्सा लिया था और उसी प्रमाण पत्र के बदौलत जब उन्हें उसे डिप्लोमा का प्रमाण पत्र वहां मिल गया तो वो फिर से बिहार वापस आ गई, पटना आ गई और अभी खेल विभाग में एक प्रमुख पद पर बैठी हुई है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि बिहार की पुलिस के पास ये मामला गया था, क्योंकि ये बिहार पुलिस से जुड़ी एथलीट खुशबू कुमारी थी। बिहार की पुलिस ने सबसे पहले इस मामले को जैसे ही उनके संज्ञान में आया, बिहार पुलिस की भी बधाई मैं देना चाहूंगा कि जैसे ही बिहार पुलिस के संज्ञान में यह मामले आया, तत्काल दोनों खुशबू के नाम से एक पत्र जारी हुआ और कहा गया कि आप अमुक तारीख को पटना सचिवालय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आकर अपना पक्ष रखें। ताजुब यह कि एथलीट खुशबू कुमारी, पिता का नाम कृष्ण मुरारी, वो बिहार सचिवालय, पटना सचिवालय में आई, लेकिन जो फर्जी खुशबू कुमारी थी, जिसके पिता का नाम कृष्ण मुरारी था, जिसने फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र अपने नाम से ले लिया, वो सचिवालय नहीं आई और न ही यह बताने की स्थिति में वो थी कि वो किस वजह से नहीं आई है। जाहिर सी बात है, ये पूरा किस तरीके से घोटाले हुए हैं 34वें नेशनल गेम्स में, इसमें पूरे राज्य का नाम बदनाम हुआ था और एक बार फिर से ये कलंक लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।